हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एस। अभी हम देखेंगे इंक्रीज इन गोल्ड प्राइस। ओके, ये जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस, एसएससी। ओके, सो ये जो है क्या है ना, गोल्ड प्राइस जो कि इंडिया में इसका जो प्राइस है कंटिन्यूसली क्या है ना इंक्रीज हो रहा है। इसके ऊपर पूरा डिटेल्स में देखेंगे। सो बेसिकली क्या है इसका रीजन, क्या है एंड हिस्ट्री देखेंगे इसका, एंड ऑल दिस थिंग्स विल बी डिस्कस हियर। सो चलिए देखते हैं। एक्चुअली गोल्ड प्राइस तो रिसेंटली आप देखोगे, सो टुडे सो ये क्रॉस्ड 50,000 पर 10 ग्राम्स आफ्टर द 9 years इन द इंडिया। सो गोल्ड प्राइस के हम देखेंगे एक जो है प्रीवियस ईयर का डाटा लेंगे, तो उसमें क्या है ना 2011 में लगभग 26,000 था, देन 2012 में 31,000 हुआ, देन 2013 में डिक्रीज हो के 29,000 हुआ था। फिर उसके बाद ये क्या है ना, इसका जो प्राइस है ये इंक्रीज होता है एंड डिक्रीज होता है। ये जो है अभी रिसेंटली ये क्रॉस्ड जो कि 50,000 क्रॉस कर दिया। तो ये जो है गोल्ड जो है एक चिंताजनक बात है अभी। सो इसके ऊपर पूरा डिटेल्स में देखेंगे, चलिए देखते हैं। सो गोल्ड प्राइस इन इंडिया जो है ये जो कि डिपेंड करता है इंटरनेशनल प्राइस के ऊपर। सो इंडिया जो है वर्ल्ड का जो है सेकेंड लार्जेस्ट गोल्ड कंज्यूमर है आफ्टर द चाइना। सबसे जो फास्ट में जो है कंज्यूमर मीन्स जो इंपोर्ट करता है, ठीक है, जो कि दूसरे देश से जो है लेता है या कंज्यूमर है, ठीक है। सो चाइना है पहला, देन इंडिया है। सो रीजन्स क्या है, ये जो गोल्ड रेट जो है अभी रिसेंटली इतना बढ़ने का क्या रीजन है। एक तो हो गया क्या है ना कोविड-19 पेंडेमिक, वीकर डॉलर, लो इंटरेस्ट रेट इन द एनवायरमेंट, स्टिमुलस प्रोग्राम्स। ये जो है इसलिए क्या है ना डिमांड फॉर द गोल्ड जो है ज्यादा बढ़ रहा है। सो राइजिंग वायरस केसेस जो कि एंड यूएसए चाइना टेंशन, ये भी जो है इंक्रीज इन द गोल्ड प्राइस को जो कि अफेक्ट करता है। ओके, व्हेनेवर स्टॉक मार्केट जो है रियल एस्टेट एंड बॉन्ड जो क्या है ना फॉल हो जाता है इन द वर्ल्ड में, तो उस टाइम में इन्वेस्टर क्या करता है, सो इन्वेस्टर का रास्ता कुछ नहीं बचता, तो उस टाइम में क्या है ना गोल्ड की तरफ वो क्या है ना मुड़ जाते हैं। उनका जो फंड है गोल्ड की तरफ ही वो मुड़ जाते हैं। सो इट इज कंसिडर्ड एज सेफ हेवन फॉर द इन्वेस्टर्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अनसर्टेनिटी। जब क्या है स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट ये सब फॉल हो जाता है, तो उस टाइम में क्या है ना गोल्ड इज द बेस्ट जो होता है आपको पैसा इन्वेस्ट करने का, जो कि सेफ हेवन है। किस लिए? क्योंकि ये जो गोल्ड है हाई लिक्विडिटी है, हाई लिक्विडिटी एंड नो डिफॉल्ट रिस्क है इसमें। सो आप हिस्ट्रिकली इसका जो है आप देखोगे हिस्ट्रिकली, तो ये जो गोल्ड रेट है कंटिन्यूसली ईयर वाइज और ये क्या है ना इंक्रीज हो रहा है। सो इसका कोई भी डिफॉल्ट नहीं है एंड ज़्यादा डिक्रीज भी नहीं होता है। सो ये कंटिन्यूसली क्या है ना इंक्रीज रहता है। सो दैट क्या है ना वो लोग क्या करते हैं ना इन्वेस्टर जो है वो देखते हैं क्या ना दूसरे साइड में जो पैसा तो ज़्यादा आएगा नहीं, तो इट इज़ द बेस्ट टाइम टू द इन्वेस्ट इन द गोल्ड। सो हाई लिक्विडिटी क्या है, हाई लिक्विडिटी का मतलब ये है, लिक्विडिटी का मतलब क्या है, लिक्विडिटी ये होता है कोई भी चीज को आप क्या है ना जल्दी से खरीद सकते हो एंड उसको बेच सकते हो, उसको बोलते हैं लिक्विडिटी। ओके, देन सप्लाई ग्रोथ ऑफ द गोल्ड हैज चेंज्ड लिटिल ओवर द टाइम। इन द contrast the fiat money paper जो कि करेंसी which can be printed in the unlimited quantity to the support monetary policy. So gold is an integral part of the voting ceremony in the India. It is traditionally used as hedge against the inflation. Okay, so आप सबको मालूम होगा कि गोल्ड जो है बहुत प्रायोरिटी देता है जो कि सेरेमनीज में, वेडिंग सेरेमनीज में, क्योंकि वेडिंग सेरेमनी जो कि वेडिंग सेरेमनीज में क्या होता है ना
जब क्या है ना, लड़की वाले लड़के को जो कि लड़के को देते हैं एंड लड़का वाला जो है वो लड़की को भी देते हैं, तो उस टाइम में गोल्ड का जो है रिक्वायरमेंट बहुत रहता है। वेडिंग सेरेमनी द मोस्ट इंपोर्टेंट जो कि सेरेमनी होता है उसमें गोल्ड का यूज होता है। ग्लोबल इकोनॉमिक्स आर कंसिडरिंग द स्टिमुलस टू द बूस्ट द जो कि ग्रोथ व्हिच मे लीड टू द इंक्रीज इन द इन्फ्लेशन फर्दर आल्सो। हिस्ट्रिकली देखेंगे गोल्ड इज जनरेटेड द लॉन्ग टर्म जो कि पॉजिटिव रिटर्न्स देता है। ठीक है, ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर डिस्कशन किया है। So the price of the gold has increased by an average 14.1% जो कि per annum since 1973। जो कि 1973 से देखेंगे 14.1% जो है पर ईयर जो कि है बढ़ रहा है, तो इसका कोई घाटा नहीं जाएगा जो कि इन्वेस्टर है इन्वेस्ट करेंगे तो। सो आफ्टर द ब्रिटन वुड्स कोलैप्स्ड एंड द जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम द पेगिंग द करेंसी टू द गोल्ड एनएल। ठीक है, सो ब्रिटन वुड्स सिस्टम वाज ए फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम अंडर व्हिच गोल्ड वाज द basis for the US dollar and other currencies were pegged to the US dollars value also। ठीक है, गोल्ड का जो करेंसी है ये डिपेंड करता है जो कि US डॉलर के ऊपर। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल जो कि है हाउस होल्ड इन इंडिया में हैव द अराउंड 24,000 to 25,000 टन ऑफ द गोल्ड। ओके, सो वेरियस टेम्पल्स, हमारे जो इंडिया में बहुत सारे टेम्पल्स में क्या है बहुत सारे जो है सीजेबल गोल्ड होल्डिंग है वहाँ पे। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि RBI बॉट 40.40 जो कि 45 टन्स ऑफ द गोल्ड इन फाइनेंशियल ईयर 2019-20। सो टेकिंग टोटल होल्डिंग ऑफ द जो कि गोल्ड इज 653.01 टन्स। सो ये जो है पार्ट ऑफ द फॉरेक्स रिजर्व है। एंड इंडिया का जो कि गोल्ड डिमांड देखेंगे 2019 में 690.4 टन था एंड कंपेयर टू द जो कि 2018 में कितना था ना 760.4 टन। ठीक है, देन डिमांड ऑफ द जो कि 2020 का जो कि कोरोना वायरस के लिए ये पूरा एकदम ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड हुआ है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द 120 to 200 जो कि टन ऑफ द गोल्ड आर एस्टिमेटेड जो कि स्मगलिंग होता है एवरी ईयर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है जो कि 200 टन तक जो है गोल्ड जो है एवरी ईयर जो कि स्मगलिंग होता है। दैट्स ऑल, थैंक यू।